नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर के बारे में। मकर राशि पर साढ़े साथी का अंतिम ढैया, जिसका कि लगभग 1.5 वर्ष और बचा हुआ है, वो चल रहा है। और ऐसे समय में देव गुरु बृहस्पति का इनकी राशि से पंचम भाव में भ्रमण करना बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही लाभदायक है। भले ही व्ययेश होकर के पंचम में बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव क्योंकि मूल त्रिकोण भाव माना जाता है कुंडली का, वहां पर देव गुरु बृहस्पति प्रबल कारक होते हैं। वो घर ज्ञान का, संतान का, बुद्धि का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट की। विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा क्योंकि उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में पंचम भाव में मौजूद है। इस समय पे वो स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो IIT कर रहे हैं, जो IAS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होगी। अगर आपने मेहनत पूरी की तो आपकी सफलता यहाँ पर निश्चित ही दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का यह ट्रांजिट
धन लाभ की भी प्रबल संभावनाओं को लेकर आ रहा है और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाला है। समाज में, सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक क्षेत्र में भी आपका नाम होगा। अगर आप ज्योतिष जैसी किसी विद्या से जुड़े हुए हैं, अगर आप धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर आप ज्योतिष हैं और कोई नई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने का यहाँ पर योग बन रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ में आपका संपर्क बढ़ेगा। गुरुजनों के साथ में आपका मिलना यहाँ पर तय है। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होगी, जिससे आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। बहुत ही श्रेष्ठ संयोग। भाग्य भाव पर देखते हुए देवगुरु बृहस्पति भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। भाग्यवश आपके कई कार्य बनेंगे। आप कई लोगों के लिए आइडियल साबित होंगे। आप जिसको भी जो भी ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा और बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। एकादश में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन में बढ़ोतरी, धन लाभ में बढ़ोतरी, नाम, सम्मान, सोसाइटी, समाज में एक बड़े रूप में आप उभर कर आ सकते हैं। देवगुरु की अंतिम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहेगी, जो कि निम्नतम दृष्टि है, लेकिन वो भी आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति करेगी। ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ, बहुत जरूरी है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक तो स्किन एलर्जी की संबंधित समस्याएं यहाँ पे आपको हो सकती है, दूसरा पेट जनित समस्याएं आपको हो सकती है। बाकी मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। क्या करना है इस समय पे, आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस समय पे आपको जबरदस्त सम्मान प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लंबे समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत हैं, उस कार्य में एक बड़ी सफलता आपके हाथ लग जाए। अहंकार को नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। इस समय आपको ऐसा आभास होगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ईश्वर के सामने नतमस्तक होना है, खुद को ईश्वर नहीं समझने लगना है। इस बात का यहाँ विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, पंडित हो, कथावाचक हो, उनको यही आभास होगा कि यार संसार में सब कुछ मेरे अंडर में है। तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या करना चाहिए इस समय पे मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों को इस समय पे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना चाहिए। उससे आपका अहंकार भी नियंत्रण में रहेगा और आपकी उन्नति भी बढ़ती रहेगी। इस राशिफल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।